सोललैंड 2 नॉवल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था यूहाओ और वूटोंग जूजी से मिले थे और सन मून एम्पायर जा रहे थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सन मून एम्पायर की आर्मी अब बॉर्डर के बहुत करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन हालात अजीब थे। कमांडर्स टेंशन में थे। इन सब के बीच सिर्फ जूजी शांत थी। वो अपनी कैरेज में बैठी थी और कभी कभी बाहर झांक लेती थी। उसकी नज़र बार बार फीमेल आउटफिट में उड़ रहे हुआ यूहाओ पर जाती थी। चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं, लेकिन आंखों में साफ लिखा था, मज़ा आ रहा है। तांग वूटोंग भी बीच बीच में हंस पड़ती थी, चाहे उसे डिसिप्लिन की वार्निंग ही क्यों ना मिले। यूहाओ अंदर से फ्रस्ट्रेटेड था। सिर्फ 5 दिन में हेवनली सोल एम्पायर का पुराना बॉर्डर दिखने लगा। जूजी ने बॉर्डर के पास कैंप लगवाया, सिटीज को राशन और सप्लाईज भेजने का ऑर्डर दिया और आर्मी को रेस्ट पर रखा। खुद जूजी फायर फीनिक्स लीजन, एविल आई टायरेंट और इंपीरियल ड्रैगन लीजन के बचे हुए सोल इंजीनियर्स और इंपीरियल कंसेक्रेशन हॉल के क्लास 9 सोल इंजीनियर्स को लेकर रेडियन सिटी लौट गई। इस दौरान यूहाओ और तांग वूटोंग उसके पर्सनल गार्ड्स बनकर पास ही उड़ रहे थे। यूहाओ को ह्यूमन शेप्ड सोल टूल में बेहद अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो बार बार अल्टीमेट आइस ऑरा रिलीज कर रहा था ताकि फायर टाइप फ्लक्चुएशन सप्रेस कर सके। तभी जूजी ने उसे बुलाया, शियाओ यू, इधर आओ। फायर फीनिक्स लीजन में सब जानते थे मार्शल को शियाओ यू बहुत पसंद है, लेकिन कोई उसका बैकग्राउंड या चेहरा नहीं जानता था। यूहाओ पास गया और बोला, अब क्या? जूजी मुस्कुराई, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए ग्रिल्ड फिश बनाओ। सुना है तुम्हारी फैमिली रेसिपी फेमस है। नो, यूहाओ ने साफ मना कर दिया। जूजी जानबूझकर उसे परेशान करती थी ताकि उसके करीब आ सके, और इसी वजह से यूहाओ और भी कॉशियस रहता था। तभी तांग वूटोंग की आवाज़ आई, बना दो। यूहाओ चौंक गया। वूटोंग मुस्कुराई, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे लिए भी फिश रखना। अब यूहाओ मान गया। जूजी ने प्रेशर डाला, इतना सा काम नहीं कर सकते तो कोऑपरेट कैसे करोगे? थोड़ी हेजिटेशन के बाद यूहाओ बोला, ठीक है, लेकिन हम दोनों भी खाएंगे। जूजी तुरंत मान गई। 1 घंटे बाद रिवर के पास रेस्ट लिया गया। सोल इंजीनियर्स ने आसानी से फिश पकड़ ली। यूहाओ ने लिमिटेड मूवमेंट के बावजूद सफाई से फिश प्रिपेयर की। जल्दी ही ग्रिल्ड फिश की खुशबू फैल गई। पहली फिश जूजी को मिली, एक बाइट और वो शॉक में। दूसरी फिश तांग वूटोंग को दी गई। वो चुपचाप एंजॉय कर रही थी। तांग वूटोंग ज्यादा खा गई। जूजी पहले ही फुल हो चुकी थी। यूहाओ ने भी थोड़ा खाया। जूजी ने पूछा, तुम जेलस नहीं हो? तांग वूटोंग मुस्कुराई, नहीं। यूहाओ ने उसके होठों से तेल साफ किया। वूटोंग ने उसे प्यार भरी स्माइल दी। जूजी ने जेलसी में कहा, अगर वो मेरा होता तो मैं किसी और के लिए उसे खाना नहीं बनने देती। तांग वूटोंग शांति से बोली, वो जो मुझे देता है वो दूसरों से अलग होता है। जूजी को यकीन नहीं हुआ, प्रोसेस सेम था। वूटोंग ने अपनी फिश आगे बढ़ाई, ट्राई करके देखो। एक बाइट और जूजी पूरी तरह स्टन्ड। टेस्ट सेम था, लेकिन उसमें एक स्पेशल एनर्जी थी। ऐसा लगा जैसे फिश इन्हेंस्ड हो। जूजी ने यूहाओ की तरफ देखा, तुमने क्या मिलाया? यूहाओ कामली बोला, कुछ नहीं, प्रोसेस सेम था। जूजी की आंखों में जिद चमक उठी, मुझे भी वही फिश चाहिए, आई डोंट केयर। यूहाओ ने सिर हिलाया और साफ कहा, सॉरी, ये मैं नहीं कर सकता। जूजी का गुस्सा फूट पड़ा, क्यों नहीं कर सकते? मुझे भी वही चाहिए। वो इतनी जोर से चिल्लाई कि फायर फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन के गार्ड्स तक पलटकर देखने लगे। जूजी ने हाथ हिलाकर सबको इशारा किया कि वो ठीक है। फिर गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। अब उसकी आवाज़ धीमी थी, ऑलमोस्ट टूटती हुई, क्यों? तुम मेरे लिए ये क्यों नहीं कर सकते? हुआ यूहाओ ने हल्की सी आह भरी, सिर झुकाया और बिना कुछ समझाए दूसरी तरफ देख लिया। तभी तांग वूटोंग खड़ी हुई। उसने अपनी ग्रिल्ड फिश खत्म की और शांति से बोली, इमोशन अलग थे, वो जानबूझकर कुछ नहीं कर रहा मेरे लिए, और तुम्हारे लिए फिश सेम तरीके से बनी, लेकिन फीलिंग्स अलग थीं, इसलिए टेस्ट भी अलग है। जब तक मैं खुद शेयर न करूं, तुम लव का फ्लेवर कभी टेस्ट नहीं कर सकती। ये कहकर तांग वूटोंग सीधे हुआ यूहाओ के पास गई, उससे सट कर बोली, फिश बहुत टेस्टी थी, आई लव यू। हुआ यूहाओ चौंक गया। ये पहली बार था जब तांग वूटोंग ने किसी और के सामने उससे प्यार का इजहार किया। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। हुआ यूहाओ का दिल पूरी तरह पिघल चुका था। ये सब देखकर जूजी टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू पोंछते हुए जूजी ने वाइजर नीचे किया और बिना कुछ कहे दूर जाने लगी। तांग वूटोंग ने धीरे से पूछा, क्या मैंने ज्यादा कर दिया? हुआ यूहाओ ने सिर हिलाया, नहीं, उसे छोड़ देना ही बेहतर है। तभी अचानक तांग वूटोंग के माथे पर गोल्डन ट्राइडेंट चमका और एक सुनहरी रोशनी जूजी के शरीर पर गिरी। जूजी बुरी तरह कांपी, पीछे लड़खड़ा गई। उसकी आंखों में डर भर गया।
उसके कानों में एक भयानक अथॉरिटेटिव आवाज़ गूंजी। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को डिस्ट्रॉय कर दूं, तो जो कहना चाहती हो उसे अपने दिल में ही रखो। सब कुछ एक पल में ख़त्म हो गया। अब जूजी शांत थी। वो बस इतना बोली, मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। लेकिन अंदर से वो पूरी तरह हिल चुकी थी। इसके बाद सोल इंजीनियर लीजन पूरी स्पीड से आगे बढ़े। बिना आर्मी बर्डन के वो टॉप स्पीड पर उड़ते हुए सिर्फ एक दिन में रेडिएंट सिटी के पास पहुंच गए। रेडिएंट सिटी को देखते हुए जूजी ने खुद से कहा, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं, मुझे सक्सीड करना ही होगा। उधर हुआ यूहाओ भी रेडिएंट सिटी को देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, शू तियानारान, होली गोस्ट चर्च, हम आ चुके हैं। इस बार लड़ाई अंदर से होगी। लीजन ने रेडिएंट सिटी से 25 किलोमीटर पहले उतरकर फॉर्मेशन रीऑर्गेनाइज की, क्योंकि रेडिएंट सिटी के ऊपर उड़ना बिना एम्परर की परमिशन के स्ट्रिक्टली फॉरबिडन था। उनके रेडिएंट सिटी पहुंचते ही कैपिटल में खबर आग की तरह फैल गई। थोड़ी ही देर में सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर्स लीजन सीधे सिटी के सेंटर से उड़ती हुई बाहर आई। हुआ यूहाओ ये लीजन पहले भी देख चुका था, लेकिन फिर भी वो इम्प्रेस्ड हुए बिना नहीं रह पाया। हर सोल इंजीनियर ने थिक ह्यूमन शेप्ड सोल टूल पहन रखा था, जो उनकी टेरिफाइंग ऑरा को मुश्किल से दबा पा रहा था। बीस्ट लॉर्ड रैंक्ड लीजन, ये पूरी लीजन सिर्फ सोल डुअलुओ लेवल की थी। पूरे 100 लोग, सब 8 रिंग्ड यानी क्लास 8 सोल इंजीनियर्स। ये शू तियानारान का ट्रम्प कार्ड था। जूजी के पीछे हुआ यूहाओ चुपचाप खड़ा रहा। लीजन उतरते ही एक सोल इंजीनियर आगे आया और झुककर बोला, वॉर गॉड, एम्प्रेस हिज मैजेस्टी का आदेश है, वाइस कमांडर्स और ऊपर के सभी ऑफिसर्स पैलेस आएंगे, बाकी 3 लीजन यहीं रुकेंगी। ये सुनते ही जूजी के पीछे खड़े कमांडर्स के चेहरे उतर गए। इतनी बड़ी जीत के बाद ऐसा स्वागत उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। जूजी ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उसने अपना हेलमेट उतारा और हुआ यूहाओ को पकड़ाते हुए कमांडर्स के साथ रेडिएंट सिटी की तरफ चल दी। इंपीरियल लीजन ने कहा, आप उड़कर जा सकती हैं, लेकिन जूजी ने मना कर दिया। युद्ध से लौटकर ऐसे उड़ते हुए सिटी में जाना हिज मैजेस्टी का अपमान होगा, हम पैदल ही जाएंगे। हुआ यूहाओ और तांग वूटोंग उसके साथ नहीं जा सके, उन्हें यहीं रुकना पड़ा। जूजी के जाते ही तांग वूटोंग ने पूछा, अब? यूहाओ मुस्कुराया, वेट करते हैं, मिलिट्री और पॉलिटिक्स में वो हमसे बेहतर है। उधर पैलेस में शू तियानारान खुद मिनिस्टर्स और जनरल्स के साथ गेट पर इंतजार कर रहा था। जब उसे पता चला कि जूजी उड़कर नहीं आ रही, वो खुश हो गया। उसका स्वागत हम खुद करेंगे। और फिर पूरी कोर्ट उसके साथ चल पड़ी। थोड़ी देर बाद लाल ह्यूमन शेप्ड सोल टूल में जूजी नजर आई। शू तियानारान का दिल कस गया। जैसे ही वो पास पहुंची, जूजी घुटनों पर गिर गई। योर मैजेस्टी। आंसू रुक नहीं रहे थे। शू तियानारान आगे बढ़ा और उसे कसकर गले लगा लिया। जूजी फूट फूट कर रो पड़ी। पूरी कोर्ट खामोश थी। कमांडर्स और वाइस कमांडर्स भी घुटनों पर बैठ गए। एविल आई टायरेंट और इंपीरियल ड्रैगन लीजन के ऑफिसर्स खास तौर पर टूट चुके थे। शू तियानारान ने नरमी से कहा, सब ठीक है, अब मैं सब सही कर दूंगा। थोड़ी देर बाद जूजी पीछे हटी और कमांडर सील आगे बढ़ाते हुए बोली, मैं जूजी, तीनों सेनाओं की मार्शल, अपना पद वापस करती हूँ। शू तियानारान ने सील लेने से मना कर दिया। उठो मेरी एम्प्रेस, तुम सब ने एम्पायर के लिए बहुत कुछ किया है, चलो पैलेस। और फिर शू तियानारान जूजी का हाथ पकड़कर पैलेस की ओर चल पड़ा। जूजी ने धीमी आवाज में कहा, योर मैजेस्टी, आर्मी को ठीक से मैनेज न कर पाने की गलती मेरी है। मैं हर पनिशमेंट स्वीकार करने को तैयार हूँ। शू तियानारान ने सिर हिलाया और उसे ध्यान से देखा। तुम सील क्यों लौटा रही हो? उसने नरमी से पूछा। जूजी ने सिर झुका लिया। मैं आपकी उम्मीदों पर पूरी नहीं उतर पाई। मैं लड़ाई में दुश्मनों को हरा सकती हूँ, लेकिन एम्पायर के अंदर का प्रेशर, वो मेरे लिए बहुत भारी है। मैं लाखों सोल्जर्स की जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ, पर अब खुद पर शक होने लगा है। शायद मेरी लिमिट्स यहीं तक हैं। मैं बस आपके साथ और लिटिल युनहान के साथ रहना चाहती हूँ। अपने बेटे का नाम लेते ही जूजी की आंखें भर आईं, हाथ कांपने लगे। शू तियानारान का दिल कस गया। वो जानता था ये वॉर गॉडेस एम्प्रेस भी अंदर से सिर्फ एक माँ और पत्नी है। उसने उसे सांत्वना दी। तुमने बहुत अच्छा किया है। अब कुछ बातें सेटल करने का समय आ गया है। आर्मी को रेस्ट चाहिए। हेवनली सोल एम्पायर पर कंट्रोल कंसोलिडेट करना है। पूरा कॉन्टिनेंट जीतने की कोई जल्दी नहीं। और हाँ, तीनों सेनाओं की मार्शल के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं। शू तियानारान ने साफ कर दिया, जूजी मार्शल ही रहेगी। पैलेस लौटते ही आर्मी और कमांडर्स को रिवॉर्ड्स मिले। जूजी को ज़्यादा दिखावटी इनाम नहीं मिला, लेकिन सबसे बड़ा रिवॉर्ड था होली गोस्ट चर्च से शू तियानारान का रिश्ता तोड़ना।
इसके बाद जूजी ने ह्यूमन शेप्ड सोल टूल उतारी और बिना रुके अपने बेटे के पास भागी। अगले 3 दिन वो पैलेस की पॉलिटिक्स से दूर रही, बस एक माँ बनकर लिटिल यूनहान के साथ रही। शू तियानरान इससे बहुत सेटिस्फाइड था। उधर होली गोस्ट चर्च में हालात बिगड़ चुके थे। जोंगलीवू ने गुस्से में कहा, शू तियानरान ने आर्मी को रिवॉर्ड दिया, लेकिन हमारे ऊपर हुए अटैक का जिक्र तक नहीं किया। वो हमें छोड़ चुका है। ये शीशुई शांत थी। रिसोर्सेज शिफ्ट हो गई, ज्यादातर हेवनली सोल एम्पायर में भेज दी गई हैं। ये शीशुई की आंखों में ठंडक आ गई। इस युद्ध में हमें बहुत नुकसान हुआ है। शू तियानरान ने इस्तेमाल करके हमें फेंक दिया। मैं ये अपमान नहीं भूलूंगी। असल में ये शीशुई ने जानबूझकर आर्मी पर हमला किया था ताकि शू तियानरान का एटीट्यूड देख सके। उसे पता था अगर वो और लोंग शायाओ न रहें तो शू तियानरान होली गोस्ट चर्च को मिटा देगा। जोंगलीवू बोला, जूजी बहुत डेंजरस है। अगर उसे हटा दें तो शू तियानरान हेल्पलेस हो जाएगा। यह शीशुई ने सिर हिलाया। मैंने पहले भी कोशिश की थी, अब उसकी सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है। लीवू, 7 रिंग और नीचे के सभी डिसाइपल्स को लेकर निकल जाओ। वर्स्ट केस के लिए रेडी रहो। मैं शू तियानरान से खुद मिलने जा रही हूँ। जोंगलीवू डर गया। मदर, खतरा तो नहीं होगा? यह शीशुई ने ठंडे आरोगेंस से कहा। मैं अल्टीमेट डूलो हूँ और लोंग शाओयाओ भी मेरे साथ है। सन मून एम्पायर 2 अल्टीमेट डूलुओं से टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। जोंगलीवू चला गया। कमरे में अब सिर्फ यह शीशुई थी। अंधेरे से एक आवाज आई, क्या ये सब सच में वर्थ इट है? लोंग शाओयाओ सामने आया। यह शीशुई, रुक जाओ। इविल सोल मास्टर्स का अंत तय है। शू तियानरान एम्बिशियस है। जब कॉन्टिनेंट जीत लेगा तो सबसे पहले तुम्हें ही मिटाएगा। यह शीशुई भट पड़ी। चुप रहो। कमरा फिर शांत हो गया। लोंग शाओयाओ ने थकी हुई आवाज में कहा, क्या वाकई ये रास्ता सही है? ये शीशुई अचानक पलटी और ठंडी नजर से लोंग शाओयाओ को देखा। मू एन ने भी मुझसे यही सवाल पूछा था। क्या तुम उसकी तरफ से जवाब देना चाहते हो? ये सुनते ही लोंग शाओयाओ का शरीर कांप गया। उसकी आंखों में गहरा दर्द साफ दिख रहा था। ये शीशुई ने आह भरी, छोड़ो, मुझसे गलती हो गई। तुम 100 साल से ज्यादा मेरे साथ रहे हो, जबकि मू एन और झोंगलीवू के पिता ऐसा नहीं कर सके। मैं जानती हूँ तुम ही वो इंसान हो जिसने मुझसे सबसे ज्यादा प्यार किया है। अब लोंग शाओयाओ की आंखों में दर्द नहीं, सिर्फ आंसू थे। ये शीशुई ने उसके सीने से लगते हुए कहा, अब सच में तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम पर मेरा कोई कर्ज नहीं। जो तुम्हारा दिल चाहता है वो करो, मुझे अपना बोझ मत बनाओ। लोंग शाओयाओ ने कड़वी मुस्कान के साथ पूछा, तुमने कुछ बुरा महसूस किया है ना? ये शीशुई जम गई। लोंग शाओयाओ बोला, मैंने तुम्हारी गलतियों का साथ नहीं दिया, लेकिन हमेशा तुम्हारी रक्षा की है। अगर कभी कर्मा तुम्हारे पास आया तो मैं उसे तुम्हारे साथ झेलूंगा। ये शीशुई रो पड़ी। गुस्से में उसके सीने पर मारते हुए बोली, तुम इतने बेवकूफ़ क्यों हो? लोंग शाओयाओ ने उसे और कसकर पकड़ लिया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उधर हुआ यूहाओ और तांग वूटोंग 3 दिन तक इंतजार करते रहे, लेकिन जूजी की तरफ से कोई खबर नहीं आई। हुआ यूहाओ ने एक बात नोटिस की, क्लास 5-6 सोल इंजीनियर्स भी ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स चला पा रहे थे। इसका मतलब साफ था, उनकी स्पिरिचुअल पावर को आर्टिफिशियल तरीके से बूस्ट किया गया था। हुआ यूहाओ ने स्पिरिचुअल डिटेक्शन से जाना, सन मून एम्पायर फिलहाल लंबे समय तक वॉर नहीं करेगा। यूहाओ, क्या सोच रहे हो? तांग वूटोंग ने उसका हाथ दबाया। दोनों डिस्गाइज में रेडिएंट सिटी की सड़कों पर घूम रहे थे। यूहाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ के बारे में सोच रहा था। तांग वूटोंग बोली, सब खत्म होने के बाद हम उनकी समाधि पर चलेंगे। यूहाओ भावुक हो गया, अब वो सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी माँ है। तांग वूटोंग शर्मा गई, तो शादी कब करोगे? यूहाओ हंस पड़ा। सब ठीक रहा तो माँ को प्रणाम करने के बाद। तांग वूटोंग ने नखरे से कहा, ऐसे प्रपोज करते हैं? यूहाओ हंसा, ठीक है, फिर से प्रॉपर्ली प्रपोज करूंगा। तांग वूटोंग जोर से हंसी, जरूरत नहीं, इतना सब झेलने के बाद मुझे और क्या चाहिए? फिर क्या करोगी? यूहाओ ने छेड़ा। तांग वूटोंग मुड़ गई, नहीं बताऊंगी। यूहाओ हंस पड़ा। तांग वूटोंग के साथ होते ही उसका सारा हैवी मूड गायब हो गया था। चलते चलते दोनों पैलेस के पास पहुंच गए, लेकिन तभी उसे याद आया 3 दिन हो चुके थे और जूजी ने अब तक कांटेक्ट नहीं किया था। वो पैलेस में स्नीक करके खुद पता लगाना चाहता था कि नेक्स्ट मूव क्या है, लेकिन जैसे ही वो पैलेस की आउटर वॉल के पास पहुंचा, उसके अंदर डेंजर सेंस एक्सप्लोड हो गया। बहुत सडन, बहुत इंटेंस। तांग वूटोंग पैलेस में घुसने ही वाली थी, लेकिन यूहाओ रुक गया। चलो। यूहाओ ने उसका हाथ पकड़ा और पैलेस से उल्टी दिशा में चल पड़ा। वो सीधा एक बारबेक्यू शॉप की तरफ ले गया, जहां ग्रिल्ड मीट की खुशबू हवा में फैली हुई थी। दोनों ने ग्रिल्ड लैम, बीफ इनार्ड्स और व्हीट वाइन ऑर्डर की। खाना शुरू होते ही तांग वूटोंग ने स्पिरिचुअल ट्रांसमिशन में पूछा, पैलेस में क्यों नहीं गए? यूहाओ ने सीरियस टोन में जवाब दिया, वहाँ कुछ बहुत डेंजरस है। ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ हमारी जान के लिए खतरा बन सकती है। शायद पैलेस के सर्वेलेंस सोल टूल्स फिर अपग्रेड हो गए हैं। ये सुनकर तांग वूटोंग भी चौंक गई।
यू हाओ की डेंजर सेंसिंग एबिलिटी अब अल्टीमेट डुलुओ लेवल के करीब थी। अगर उसे ऐसा फील आया है तो पैलेस सच में लीथल है। खाना खाते हुए यू हाओ ने पैलेस को स्पिरिचुअल डिटेक्शन से बाहर रैप किया, अंदर नहीं घुसा, बस ऑब्जर्व किया। ऊपर से पैलेस बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। गार्ड्स पेट्रोल कर रहे थे, एरियल सर्वेलेंस वही पुरानी, लेकिन यू हाओ श्योर था कुछ गड़बड़ है। दूसरी कप वाइन खत्म होते ही यू हाओ उठा, चलो, और फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। वो वापस बैठ गया। 2 और वाइन ले आइए। तांग वुटोंग समझ गई कुछ डिटेक्ट हुआ है। यू हाओ ने अपना स्पिरिचुअल डिटेक्शन उससे शेयर किया और दोनों शॉक्ड रह गए। पैलेस की तरफ एक जानी पहचानी फिगर बढ़ रही थी, रेड रोब में, ऑरा से स्पेस दबाती हुई। डेथ गॉड डुलुओ, ये शी शुई। दोपहर के वक्त एक ईवल सोल मास्टर का पैलेस आना खुद में सस्पिशियस था। गार्ड्स ने उसे सल्यूट किया, किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही ये शीशुई अंदर गई, पैलेस के चारों कोनों में 4 हल्की लाइट्स जल उठी। देखने में नॉर्मल, लेकिन यू हाओ का डेंजर सेंस और तेज हो गया। और तभी यू हाओ समझ गया, हाई एनर्जी कंप्रेशन एरे सोल टूल्स, वही वेपन्स जो रेडिएंट सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, अब पैलेस के अंदर भी। अगर ये सच है तो शू तियानरान अब अल्टीमेट डुलुओ असैसिनेशन से भी सेफ है। और अगर ये मिनी वर्जन्स हैं तो फ्यूचर में सन मून एम्पायर इन्हें लीजन को भी दे सकता है। ये एक नाइटमेयर होगा। यू हाओ जान गया, अब यहाँ से जाना पॉसिबल नहीं, उसे हर डिटेल ऑब्जर्व करनी होगी। इसी बीच ये शीशुई पैलेस के अंदर कुछ कदम चली और अचानक आसमान की तरफ देखा। यू हाओ का दिल धक से रह गया। इतनी शार्प डिटेक्शन, अल्टीमेट डुलुओ सच में मॉन्स्टर है। लेकिन तभी बारबेक्यू शॉप का दरवाज़ा खुला। एक ब्लैक क्लोक्ड आदमी अंदर आया। बीफ टेंडरलॉइन 2, मीडियम वेल और व्हीट वाइन। यू हाओ ने माथा पकड़ लिया। तांग वुटोंग ने गहरी सांस ली, क्योंकि सामने खड़ा था ड्रैगन एम्परर डुलुओ लोंग श्याओ याओ। उनकी नज़रें मिली, शॉक, साइलेंस। लोंग श्याओ याओ मुस्कुराया, सीधे उनकी टेबल पर आया, चेयर खींची और आराम से बैठ गया। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।